बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मियाँ वकार अहमद। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप जहाँ कहीं भी हैं, मेरी दुआ है कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपको हर वबा से महफूज रखे। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे बजट पे। वहाँ पे जो डिबेटिंग क्लब में बातें हो रही थी उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ी सी हम कोरोना की बात करेंगे। पहले हम डिबेटिंग क्लब पे बात करेंगे। कल ख्वाजा आसफ साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की। तकरीरें क्या होती हैं इन लोगों की, बस इन्होंने 24 घंटे अपने कायद को ही कहना होता है कि वो मसीहा था, वो बहुत काबिल वज़ीर आज़म था, उनका डिफेंड करते रहे हैं। तो दूसरी तरफ से माशाल्लाह जो आने वाले असद उमर साहब हैं वो डिफेंड कर रहे थे इमरान खान को। तो वो वहाँ पे उनकी खूबियाँ बयान कर रहे थे। जो 2 साल हो गए, 2 साल में इस पीटीआई हुकूमत में कुछ नहीं किया। तो ये तो पहले तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल ज़हन-नशीं कर लेनी चाहिए कि ये तीनों पार्टियां या 4 पार्टी जितनी भी पाकिस्तान में पार्टियां, ये चारों बहन भाई हैं आपस में, तो इनकी रिश्तेदारियां भी हैं। तो कल असद उमर साहब ख्वाजा आसफ की तकरीर पर रद्द अमल दे रहे थे कि आप बातें तो बहुत करते हैं, तो हमें कोई तजवीज़ भी देना साथ के हमने क्या करना है। असद उमर साहब वो क्या बेचारे तजवीज़ आपको देंगे, वो तो खुद चोर हैं। तो आप साध हैं, पकड़ने वाले हैं, तो आप भी चोर हैं, आप भी कुछ नहीं करते, क्योंकि आप तो माशाल्लाह भगा देते हैं बंदे को रातों रात। आप भी चोर हैं, वो भी चोर हैं। तो आप लोगों को बेवकूफ़, अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आपने कल उनसे कहा था कि आप मुझे तजवीज़ दें कि मैं क्या करूं। मैं आपको तजवीज़ देता हूं कि कोरोना पूरी दुनिया में फैला। आपके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने लॉकडाउन नहीं करना क्योंकि मेरी कौम भूख से मर जाएगी। तो कभी भूख से मरा है कोई बंदा? आज तक हमने ये नहीं देखा कि 15 दिन में या 10 दिन में या 1 माह में बंदा भूख से मर गया हो। जब भी मारेगी गवर्नमेंट ही बंदों को मारेगी, जब भी मारेगी गवर्नमेंट ही अवाम को मारेगी। टैक्स की सूरत में लगा लें कि टैक्स ऊपर नाफज करते हैं तब मरेगी गवर्नमेंट, अवाम मरेगी। तो ये बम शेल तो आप हर बजट पे और हर 2 माह के बाद गिराते हैं। तो तजवीज़ उन चोरों से आप पूछते हैं जो आपसे पकड़े नहीं जाते, पकड़े भी जाएं तो आप छोड़ देते हैं। तो आप दोनों ही चोर हुए ना। तो मैं तजवीज़ आपको बताता हूं कि कोरोना की क्या करना है आपने। तो आपने दुनिया की तरफ नहीं देखा ना। अगर दुनिया की तरफ आप देखते तो खुद ब खुद कोरोना आपके मुल्क में रेशो कम होती, इतना ना फैलता। सारी दुनिया में जब कोरोना आया तो आपकी गवर्नमेंट, वजीर आजम इमरान खान साहब कह रहे थे कि कोरोना ही नहीं है जी, हमने कौम भूख से मार लेनी है, मेरी तो कौम मर जाएगी। आपको उस वक्त लॉकडाउन करना चाहिए था और सख्त लॉकडाउन करना चाहिए था। उस वक्त आपने 2-3 लफ्ज निकाल लिए, पता नहीं कहां से ले आते हैं आप। तो लोग तो कहते पढ़े लिखे बहुत है, मेरा ख्याल है कि आपको कोई तालीम का पता ही नहीं है। तो आपने स्मार्ट लॉकडाउन, टमाट लॉकडाउन, पता नहीं कहां से लफ्ज निकाल लिए। पूरी दुनिया में एक लफ्ज था कि लॉकडाउन। उन्होंने लॉकडाउन किया, जर्मन ने किया, इंग्लैंड ने किया, अमेरिका ने किया। तो 2 माह 1.5 माह लॉकडाउन रखा, उसके बाद नॉर्मल हालात हो गए। तो आपने लॉकडाउन नहीं किया। तो जब नहीं किया तो आपने लोग बाहर निकले, कोरोना फैल गया। तो अब तो बहुत ज्यादा रेशो है कोरोना की। अब आप लॉकडाउन कर रहे हैं जबकि दुनिया पूरी लॉकडाउन खत्म करके नॉर्मल जिंदगी की तरफ जा चुकी है। तो आप अब लॉकडाउन कर रहे हैं। आपकी देखने काबिलियत कितनी है, कितनी संजीदगी है आपकी अवाम के साथ। जब आप 4 माह के बाद अब लॉकडाउन करने लगे हैं, उस वक्त आप कहते थे गर्मी आ जाएगी जी, खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक कोरोना। कोरोना तो खत्म ना हुआ। तो आपको तजवीज देते हैं कि लॉकडाउन करें और सख्त करें। करने के बाद जो लोग गरीब हैं उनके घरों में राशन पहुंचाएं।
जो हकदार हैं। पहले तो आपने वो एक टीम बना दी थी, वो पता नहीं टाइगर फोर्स बनाई है, वो कहाँ गई है, कैसे कैसे आप नाम रखते हैं टाइगर फोर्स, वो कहाँ गई थी टाइगर फोर्स आपकी जो आपने बनाई थी? तो वो टाइगर फोर्स तो पता नहीं कहाँ गायब होगी, आप भी पता नहीं क्या असेंबली में भी आके बड़ी बड़ी आप बातें करते हैं। तो अब मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाई है कि कोरोना इतना फैल जाएगा पाकिस्तान में कि आप सोच नहीं सकते। तो गवर्नमेंट अगर पहले से संजीदा होती तो इतना कोरोना ना फैलता। तो असद उमर साहब, दूसरी तजवीज ये है कि आप नवाज शरीफ साहब को पकड़ते, शहबाज शरीफ को पकड़ें, दाऊद को पकड़ें, खुसरो बख्तियार को पकड़ें, जहांगीर तरीन को पकड़ें, ठीक है, इनके जो शुगर में इन्होंने पैसे खाए हैं उनसे लेके वापस जो कोरोना से लोग अफेक्ट हो रहे हैं उनको दें। आपने तो नवाज शरीफ को खुद भगा दिया, जहांगीर तरीन को आपने खुद भगा दिया। तो तजवीज आप पूछ रहे हैं ख्वाजा आसफ से कि मैं क्या करूं, कि मुझे तजवीज दें। तजवीज हम आपको देते हैं जनाब, जो आपने वादे किए थे, हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब ने वादे किए थे, वो आप पूरे करें। ऑटोमेटिक मुल्क ऊपर चला जाएगा। जब आप उनकी पुश्तपनाही करेंगे चोरों डकैतों की, तो फिर तो मुल्क नीचे ही जाएगा ना। तो कोरोना से तो अब ये हो गया ना कि आपने 100 गंडा भी खा लिया और 100 लितर भी खा लिए। पहले तो आपने लॉकडाउन नहीं किया, उस वक्त कोरोना फैल गया। अब लॉकडाउन, जब कोरोना फैल गया तो अब आपने लॉकडाउन कर दिया। ये सब बातें अपनी बात की खुद ही नफी तो आप करते हैं, ठीक है। तो जब आप इन चोरों को नहीं पकड़ेंगे, मुल्क में पैसा नहीं आएगा, तो आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं? नहीं सरवाइव कर सकते, ये आपको भी पता है, ये हम अवाम है, हमको भी पता है। तो इनको पकड़ के जेलों में ना डालें, पैसे वसूल करें इनसे। ये ना कहें कि अदालत ने हमें ये कह दिया, वो कह दिया। वजीर आजम बहुत बड़ी ताकत होती है, ये हमको भी अंदाजा है और आपको भी पता है कितनी ताकत होती है। सिर्फ आप कंप्रोमाइज हो गए हैं, जैसे नून लीग पीपल पार्टी के साथ कंप्रोमाइज है, इसी तरह आप कंप्रोमाइज हो चुके हैं। क्योंकि आपकी हुकूमत चलती नजर नहीं आती। आपकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ 1-2 वोट पे खड़ी है। एमकेएम अगर आपके साथ पीछे हट जाए तो आप खत्म हो जाते हैं, आपके वजीर आजम नहीं रहेंगे। अगर चौधरी बरादर पीछे हो जाए तो फिर भी आप वजीर आजम नहीं रहते। तो आपने कंप्रोमाइज किया है, असूलों पे कंप्रोमाइज कर लिया। अपनी जो वादे किए थे अवाम से, वो आपने एक तरफ रख दिए कि अवाम जाए भाड़ में, लेकिन हम वजीर आजम शिप करते ही रहेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है असद उमर साहब कि आप भी बहुत फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए थे, किया आपने भी कुछ नहीं, हुआ आपसे भी कुछ नहीं, बड़के बड़ी आप मारते हैं। तो इसी तरह हमारे वजीर आजम साहब आके टीवी पे आके रोज बड़के, घबराना नहीं है भाई, महंगाई से नहीं, हमारे घर में रोटी नहीं पक रही, आप कहते हैं घबराना नहीं है। ये क्या बात हुई जी? कितनी देर नहीं घबराना? पहले 3 माह का आपने टाइम दिया था, घबराना नहीं है। फिर 6 माह का टाइम दे दिया, अब तो भाईजान 2 साल हो चुके हैं। तो अब तो आपके पास भी टाइम थोड़ा रह गया है। तो कब तक हमने नहीं घबराना? आप में, आपकी हुकूमत में और नवाज शरीफ की हुकूमत में और पीपल पार्टी की हुकूमत में क्या फर्क है जी? कोई फर्क नजर आ रहा है? कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। ना आपने आज तक गरीब आदमी का कोई सोचा, ना उन्होंने कभी सोचा था। आप तो बड़े बड़े नारे लेके आए थे, बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि अगर पेट्रोल बढ़ता है तो वजीर आजम करप्ट होता है। तो आपके ये इमरान खान साहब ही कहते थे ना। हालांकि मैं तो नहीं कहता, मैं तो आपकी बात ही आपको बता रहा हूं कि खान साहब यही कहते थे। तो हम अब हम तो ईमानदार समझते हैं इमरान खान साहब को, लेकिन आप खुद ही नहीं समझते इमरान खान साहब को ईमानदार। अब तो ऑटोमेटिक इमरान खान साहब ही करेक्ट हुए ना उनकी जुबानी, तो अब तो उनको खुद ही रिजाइन करना चाहिए। तो मेरा ख्याल यहां तक है, मैं जिस नौबत पे पहुंचा हूं ना, या जिस नतीजे पे पहुंचा हूं कि खान साहब से हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमत कोई और कर रहा है। तो जैसे जो लोग इनको लेके आए हैं ना इमरान खान साहब को, तो वो ही हुकूमत कर रहे हैं।
تو عمران خان کو چاہیے کہ اپنا 22 سالہ کیریئر یا کرکٹ کا کیریئر وہ بچانا ہے یا اپنی عزت پھر بھی کمانی ہے تو ریزائن کریں، ریزائن کر کے ٹی وی پہ آئیں، بتائیں لوگوں کو کہ میری کوئی بات نہیں سنتا، نہ میری اسٹیبلشمنٹ سنتی ہے، نہ میری بیوروکریسی سنتی ہے، نہ میری پولیس سنتی ہے، تو صرف ریزائن دے کر گھر چلے جائیں، سب سے بیٹر اور اچھا طریقہ یہی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ جب وزیر اعظم شپ ملتی ہے تو اس میں ذاتی مفادات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نوکر چاکر، آگے پیچھے حکم ہر قسم کا، تو آپ کو وہ لت لگ چکی ہے، تو میرا خیال آپ ریزائن نہیں کریں گے۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کمنٹ ضرور کیجئے گا، میری حوصلہ افزائی تاکہ ہو۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔